दोस्तों अच्छे घर में रहना हर किसी का सपना होता है। दोस्तों घर को सजा कर रखना हर किसी का सपना होता है। कहा जाता है कि अगर घर साफ सुथरा हो तो आपका मन भी पॉजिटिव रहता है। लेकिन दोस्तों कई लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिन्हें आम आदमी की सोच पसंद नहीं आती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सबसे अलग ही कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो उनका घर ही क्यों ना हो। दोस्तों आज के अपने इस एपिसोड में हम आपको दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक घर दिखाने वाले हैं। दोस्तों ऐसे घर जहां हर समय आप मौत के साथ खेलते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसे घरों में लोग रहते कैसे होंगे। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और देखते हैं दुनिया के कुछ भयानक घर जो दिखने में जितने सुंदर लगते हैं दरअसल वो हैं उतने ही खतरनाक। दोस्तों बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज भी आप हमेशा की तरह बहुत एंजॉय करने वाले हो। नंबर 1 दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये ऑस्ट्रेलियाई घर। क्या वाकई में कोई इस घर में रह सकता है? दोस्तों आप खुद ही देखिए कि कैसे इस घर को तैयार किया गया है। आप खुद ही फील कर सकते हैं कि इस घर में जाने वालों पे क्या क्या बीतती होगी। दोस्तों वैसे तो ये देखने में कमाल का घर लगता है, लेकिन जब कोई भी इसके अंदर जाता होगा तो उसके पसीने छूट जाते होंगे। दोस्तों इससे कहते हैं इनोवेटिव हाउस। क्या कमाल का घर बनाया गया है, क्या कमाल की सोच रही होगी बिल्डर की। दोस्तों ये देखिए कि रॉक पे लटका हुआ ये शीशे का घर और नीचे नीला पानी ही पानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि इंसान यहाँ तक पहुँच सकते हैं? दोस्तों इस घर को देखकर लगता है कि आप स्वर्ग में ही चले गए हैं, लेकिन आपको हिम्मत भी चाहिए होगी क्योंकि आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा चारों तरफ। दोस्तों इतना खूबसूरत घर है, ये कीमत भी बहुत ज्यादा होगी और आप यहाँ सिर्फ 1 या 2 दिन ही समय बिता पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप अपनी जिंदगी काट लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है और उसका एक ही रीजन है कि यहाँ ना तो कोई दुकान है, ना खाने पीने का कोई सामान मिलता है। लेकिन एक्चुअली जो घर बनाया गया है वो वाकई में क्रिएटिविटी की मिसाल है। आपको क्या लगता है? आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों अब इस घर को ही देख लीजिए। सॉरी ये घर नहीं है, ये तो महल है भाई। जी हाँ दोस्तों ये महल ही है जो कि बना था 18वीं शताब्दी में। दोस्तों अब जरा इस महल का बेस भी देख लीजिए। ये देखिए किस जगह पे इस महल को बनाया गया है। दोस्तों कमाल की बात है, कमाल की डेस्टिनेशन है। लेकिन दोस्तों शायद ही किसी को पता हो कि ये 2680 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों कहा जाता है कि इस जगह पे जो भी आता है उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि किन परिस्थितियों में आज से 100 साल पहले यहाँ के राजा महाराजा रहा करते होंगे। दोस्तों कमाल की बात है नहीं? दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको महल के अंदर एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पुराने जमाने के रखे गए तोप और बंदूक। इतना ही नहीं दोस्तों इस घर की खूबसूरती और इसका खतरा आप तब फील कर पाएंगे जब आप इस घर को ऊंचाई से देखेंगे। दोस्तों ये नज़ारा भी आपको जरूर देखना चाहिए। कहा जाता है कि यहाँ पर जो जंगल हैं उनमें भी बहुत ही खतरनाक जानवर आज भी रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के ज़माने में यहाँ क्या सीन होता रहा होगा। वैसे दोस्तों एक बात तो तय है कि यह महल बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 3 दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा घर जिसे देखने के बाद आपके यकीनन होश उड़ जाएंगे। पहले आप इस घर को देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए कैसे इस घर को पेड़ पे बनाया गया है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा था कि कोई इंसान पेड़ पे भी घर बना सकता है, वो भी इस तरीके का? कमाल का घर है। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए नया हो सकता है। इस घर को देखकर आपको लग रहा होगा कि कैसे कोई पेड़ पे बने घर में रह सकता है। लेकिन दोस्तों जापान की बात ही अलग है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग पेड़ों पे बने घर में रहते हुए दिख जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस घर की बात ही अलग है क्योंकि ये घर खड़ा है सिर्फ 2 टहनियों पे। दोस्तों कहा जाता है कि ये घर पिछले 8 सालों से इस पेड़ पे ही टिका हुआ है। यहाँ लोग कैसे रह सकते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ की तस्वीरें तो कभी गलत नहीं बोलती। दोस्तों आप ये देखिए कि कैसे परिवार के साथ यहाँ पे लोग रह रहे हैं। सब चाय के चुस्के ले रहे हैं। खूबसूरत घर, लेकिन हम जैसों की तो जान ही निकल जाए। हमेशा यही डर लगा रहे कि कहीं घर पेड़ से नीचे न गिर जाए, है कि नहीं दोस्तों? वैसे उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई है, काफी सही। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं रूस का एक ऐसा टावर जो कि बना है सिर्फ लकड़ियों से। जी हाँ दोस्तों इसकी ऊंचाई देखकर किसी की भी जान निकल जाए। दोस्तों कहा जाता है कि इस घर को 1998 में बनाया गया था। रूस के एक बड़े बिजनेसमैन को हमेशा से ही ये शौक था कि वो एक बड़े से घर में रह पाए, लेकिन घर लकड़ी का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये घर इतना कमाल का है कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसका डिजाइनर भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि तेज हवा में कई बार ये घर हिलने लगता था। जब बर्फ गिरती थी तो भी इस घर का मामला थोड़ा खराब हो जाता था। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस घर के टॉप फ्लोर यानी कि 15th फ्लोर पे जो लोग रहते होंगे वो कैसा फील करते रहे होंगे। दोस्तों वाकई में ये घर जन्नत समान है, लेकिन यहाँ से कुछ भी इधर उधर होता तो इंसान वाकई में जन्नत ही पहुंच जाते। आज तक कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि इतने बड़े बिजनेसमैन को लकड़ी के घर में रहने की क्या जरूरत आन पड़ी, और अगर ये इनका शौक था तो लकड़ी के बने घर में 15 फ्लोर तैयार करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों आपको क्या लगता है इस कहानी के पीछे क्या बात हो सकती है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं स्पेन देश की 2 ऐसी बिल्डिंग्स जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में यूरोप के कई देश हमसे बहुत आगे हैं। दोस्तों जरा इन दोनों टावर्स को ही देख लीजिए। दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि इन टावर्स में क्या ऐसी बात है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये बात बहुत स्पेशल है। ये देखिए इन दोनों टावर्स को कैसे ये टेढ़े मेढ़े खड़े हैं। दोस्तों ये देखिए कितनी ऊंचाई है इन दोनों टावर्स की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही टावर 15 डिग्री एंगल पे खड़े हैं।
दोस्तों लेकिन जब आप इस टावर के अंदर जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि ये टावर वाकई में टिल्टेड है या नहीं। कहा जाता है कि इन दोनों ही टावर्स को देखने के लिए सैलानी मैड्रिड शहर में आते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों आपको कैसे लगे ये टावर्स, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये नज़ारा है हॉलैंड देश का। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप सोसाइटी के घर देख रहे हैं वो कमाल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत भी बहुत ही अजीब सिचुएशन में हुई थी। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जब सोसाइटी को तैयार किया गया था उस समय घर छोटे पड़ गए थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद इनोवेटिव काम शुरू हुआ। ये देखिए कैसे इस घर के अंदर से ही एक बड़े से घर को तैयार कर लिया गया है। दोस्तों कहा जाता है कि घर को अगर आपने बेस सपोर्ट नहीं दिया तो घर कमजोर हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ का तो नज़ारा ही अलग है। यहाँ तो हर घर की बैल्कनी निकली हुई है और वैसे भी ये घर बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। लेकिन इमेजिन कीजिए कि यहाँ के लोग जब एज पे आते होंगे तो 2 पल के लिए तो उनकी भी जान निकल जाती होगी। दोस्तों जब बात होती है रिस्की घरों की तो ऐसे घर अमेरिका में नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार घर बनाया गया है समुद्र किनारे। दोस्तों कहा जाता है कि इस घर की कीमत है $4 मिलियन। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि अगर कोई इस घर में रहे तो बात ही अलग होगी। दोस्तों ये देखिए कैसे समुद्र की लहरें मानो घर को छू रही हैं। हालांकि इस घर को बनाया गया है रॉक यानी कि नेचुरल पत्थरों से। दोस्तों कहा जाता है कि यह घर इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। लेकिन जब बात आती है घर खरीदने की तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई इस घर को लेना भी चाहेगा, क्योंकि दोस्तों कई लोगों का मानना है कि समुद्र की लहरें कई बार घर के आसपास तक पहुंच जाती हैं और यहाँ पर खतरा बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों अब आप इस घर को ही देख लीजिए, कितना खूबसूरत बना है ये हिल साइड में। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपके घर के आसपास झील हो तो आप बहुत ही लकी होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ तो मामला ही कुछ और है। चलिए आप पहले इस घर को तो देखिए। दोस्तों ये घर झील में ही बनाया गया है, ऐसा देखने में लग रहा है। कमाल की बात है ना कि ये घर रॉक की मदद से यानी कि पहाड़ की मदद से झील के ऊपर बनाया गया है। कई लोगों का कहना है कि कोई भी इंसान इस घर में 1 या 2 दिनों से ज्यादा नहीं रह सकता। हालांकि आपको इस घर में 7 स्टार फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों आप खुद ही देखिए इस घर को अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि जब बाहर से आप इसको देखते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की लोकेशन पे है। दोस्तों अब हम आपको जो घर दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों ये घर है सबसे अलग। इस घर को देखकर किसी की भी जान निकल जाए। दोस्तों ये है एक आइलैंड जिसमें एक बड़ा सा घर बनाया गया है। दोस्तों कहा जाता है कि इस घर की कीमत है $7 मिलियन। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस घर में 2012 में एक बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों इस घर में तब पानी घुस गया था। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये घर डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, लेकिन दोस्तों आज भी ये टिका हुआ है और इंतजार कर रहा है अपने खरीदार का। दोस्तों देखने में तो ये कमाल का घर लगता है, लेकिन इस घर में रिस्क फैक्टर भी बड़ा है। आप खुद ही देखिए ना कि ये घर कितना डेंजरस लग रहा है। आसपास कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों क्या आप इस तरह के घर में अकेले रह पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब हम अंत में दिखाते हैं एक ऐसा लोकेशन जिसे देखने के बाद ही कई लोगों की जान निकल जाएगी। जी हाँ, देखिए कैसे ये क्लिफ पे लोगों के घर बने हुए हैं। दोस्तों ये देखिए कैसे समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचाई पे लोग रह रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ 10 दिन समय भी बिता लिया तो आप अपने आप को अलग ही समझने लगेंगे। आप खुद ही देखिए ना कि ये घर कितने खतरनाक लोकेशन पे है। दोस्तों यहाँ लोग कैसे पहुंचते होंगे ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आज के ज़माने में तो फिर भी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कोई यहाँ कैसे रह पाता होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें और हमें इसी तरह प्यार देते रहें। शुक्रिया।